कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फिलहाल हम लोग एडुटेरिया का बिहार धरोहर का सेट देखने जा रहे हैं, जो सामान्य अध्ययन प्रश्न 100 गो है, उसमें हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग जाने का कोशिश करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, किस राज्य में विधान परिषद का गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद से पारित विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान नहीं है। तो महाराष्ट्र में है, जो कि समान संख्या नहीं है। संसदीय प्रणाली में लेम डक सत्र से तात्पर्य है। ये न्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा कि संसदीय प्रणाली में लेम डक सत्र से तात्पर्य है। लेम डक, जैसा कि आप लोग सोच रहे हो कि लेम डक क्या होता है, तो लेम डक बहुत ज़रूरी है। न्यू शब्द को चर्चा किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी देखने को मिल रहा होगा। लोकसभा गठन के पूर्व एवं वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र में जो होता है उसी को कहा जाता है। बिहार पंचायत अधिनियम 2006 के अंतर्गत 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतर होना चाहिए। तो 3 माह का अंतर होना चाहिए जी। किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किसमें किया गया। तो सर्वोच्च न्यायालय में किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। तो वह है अनुच्छेद 275 के तहत अनुदान किया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं आप लोग। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। तो यह हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन जी। 101वां संविधान संशोधन आपको हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 101वां संविधान संशोधन 2016 में जो कि बना था। विधि का शासन संबंधित प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो वह ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन कहाँ से लिया गया। तो ब्रिटेन से लिया गया है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 8वीं सूची में इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 8वीं सूची में तीनों के तीनों है। विश्व जल संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च को मनाया जाता है। कांवर झील जो रामसर स्थल की सूची में सूचीबद्ध किया गया है, यह बिहार के किस जिले में स्थित है। रामसर जो कांवर झील है बेगूसराय में है जी। IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वो स्विट्जरलैंड में। IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है। स्विट्जरलैंड में स्थित है। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। तो सदाबहार वन बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं मानवीय बस्तियों से घिरे हुए हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि मानव क्षेत्र का एरिया अब बढ़ गया, तो वो है जो कि जो वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र ज़्यादा मानवीय बस्तियों से घिरा हुआ है। मिष्टी योजना जो हाल ही में शुरू किया गया है, इसका संबंध किससे है। 3 में से कोई नहीं हो जाएगा जी। हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 2023 किस देश से संबंधित है। तो भारत और ब्रिटेन से संबंधित है। वो अभ्यास है सैन्यवास अजय वारियर, भारत और ब्रिटेन से संबंधित है। किस राज्य ने भारत को पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल बनाने की घोषणा की है। तो उत्तराखंड हो जाएगा। आप लोग वीडियो में बने रहे। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है। तो अमृत धरोहर स्कीम है, जो कि 2023-24 में की गई है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2023 से
2024 तक कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा? तो 14,500 स्कूलों को श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। कितना? 14,500। निम्नलिखित में से इस सही विकल्प का चयन करें। तो इनमें से सभी हो जाएगा सही है। केलकर समिति जो करों में सुधार के लिए बनाया गया था। एल.के. झा समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। सूक्ष्म चक्रवर्ती समिति जो कि मौद्रिक प्रणाली का पुनर्विचार है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु किस आधार वर्ष का प्रयोग किया जा रहा है? तो 2011 जो राष्ट्रीय आय की गणना है 2011-12 का लिया जा रहा है आधार वर्ष। भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह रुपया को किस वर्ष अपनाया गया था? तो 2010 में। जो रुपया देखते हैं आर जो 2010 में अपनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको 1 और 4 हो जाएगा जी। 1 में कहता है प्रति व्यक्ति निम्न आय और प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल। मिड डे मील योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? वो है जो कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। मिड डे मील योजना की शुरुआत पंचवर्षीय योजना 8वीं के तहत मिड डे मील की शुरुआत की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से अगर कथन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे कम उम्र के कांग्रेस सदस्य अब्दुल कलाम आज़ाद रहे थे। अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, अब्दुल कलाम आज़ाद। संत कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? जो संत कबीर थे रामानंद के शिष्य थे जी। संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। भाषाई अखबारों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कब लागू किया गया था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है जो 1878 को लागू किया था। कब किया गया था? 1800 वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 78 को किया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मजदूर संगठन था? बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन था। बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन था जी। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? चौरी चौरा कांड को महात्मा गांधी ने अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के दौरान बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके रणथंभौर अभियान के बिहार के शासक ने भाग लिया था? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए शक्र सिंह। शक्र सिंह जो अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान में शक्र सिंह बिहार की तरफ से लिया था। अरुणडले समिति का संबंध किससे है? तो है जो कि विभाजित बंगाल को पूर्ण संयुक्त करने हेतु अरुणडले समिति बनाया गया था, जो कि विभाजित जो बंगाल को विभाजित किया उसको फिर से संयुक्त किया जाए उसके लिए बनाया गया था। किसे अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी? तो वो है ऑप्शन नंबर ए हरि विजय सूरी के द्वारा जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी हरि विजय सूरी को। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? प्रथम शिलालेख में अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। किस जेल में जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना की थी? तो अहमदनगर गुजरात के जेल में उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, जो कि हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया था? तो मोडी लिपि है जो मराठों के लिपि में पहली बार प्रयोग किया गया था। मोडी लिपि प्रयोग पहली बार किया गया था मराठों के लेखों में। मौर्य काल में परनय किस प्रकार का कर था? परनय मौर्य काल में परनय किस प्रकार का कर था? आपातकालीन कर था। परनय जो आपातकालीन कर था मौर्य काल में। ऋग्वेद की कौन सी एकमात्र शाखा है जो वर्तमान में भी उपलब्ध है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शाकल है, जो कि एक शाखा अभी भी वर्तमान में उपलब्ध है, शाकल। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? जो कणाद थे। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद को माना जाता है। बिहार के में किस वर्ष चंपारण कृषि कानून को पारित किया गया था? बिहार में किस वर्ष चंपारण कृषि कानून को पारित किया गया था? तो 1918 में पारित किया गया था। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा किस कारण से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 में ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा जी, जो कि पहला का ए हो जाएगा।
ये का तीसरा हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वन है ना जो साइलेंट वैली, कहाँ है साइलेंट वैली, आपको केरल में मिल जाएगा। बी का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अल्पाइन वन अरुणाचल प्रदेश में है। सी का वन हो जाएगा पतझड़ वन राजस्थान में हो जाएगा। और शंकु वृक्ष वन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश में होगा। कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में है। कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो वह है जो छत्तीसगढ़ में आपको मिल जाएगा। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो लकड़ी है जो कि जीवाश्म ईंधन नहीं है लकड़ी। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर मिलते हैं अटलांटिक महासागर में। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर। आप लोग अक्षांश और देशांतर में फंस जाते होंगे। तो अगर ये गोल पृथ्वी है तो अगर ये ऐसे कटा हुआ है तो इसको हम लोग अक्षांश कहेंगे। और ये अगर ये पृथ्वी गोल पृथ्वी है तो अगर ऐसे है तो इसको हम लोग देशांतर कहेंगे। सॉरी दोस्तों, इसको देशांतर कहेंगे और इसको अक्षांश कहेंगे। इसको अक्षांश कहेंगे, इसको देशांतर कहेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। अटलांटिक महासागर में मिलते हैं। अगुलहास जलधारा किस महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधारा है? तो हिंद महासागर में। अगुलहास जलधारा किस महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधारा है? तो वो हो जाएगा आपको हिंद महासागर। अगुलहास किस महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधारा है? हिंद महासागर में। हैली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना है? 76 वर्ष है जी। हैली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष है। विश्व ग्लोबल के निर्माता मार्टिन बैहम है। विश्व ग्लोबल के निर्माता कौन है? मार्टिन बैहम हो जाएगा। चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी में लेखक कौन है? तो ये जयतीर्थ राव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना है? 80.9%। 2011 की जनगणना के अनुसार जो पुरुष है उसका साक्षरता 80.9% है। कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में होता है जी। ये आपको करंट में मिल जाएगा। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1985 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाद, कीट, मेढक, सर्प, गरुड़। अब थोड़ा सा 2-4 को मैथ है जो आप लोग देख सकते हैं। 5 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 180 हो जाएगा। 97 क्वेश्चन कर रहा है कि यदि 7 नारंगियों का क्रय मूल्य 6 नारंगियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो इसको आप 7 CP करके बना सकते हैं। थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं लेकिन जगह नहीं है, तो आप लोग खुद भी बना सकते हैं। इसको 7 CP क्रयमूल्य हो क्रयमूल्य प्राइस होगा, इसको बराबर 6 SP कर दीजिएगा। उसके बाद CP बटा SP करके इसको कर दीजिएगा। CP 6 हो जाएगा और SP इसका 7 हो जाएगा। तो बस इसका अंतर हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। तो इसमें आगे की ओर हो जाएगा 62 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 14√3 सेंटीमीटर है तो उसके अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 154 सेंटीमीटर। 15,000 रुपये पर 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपया, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। तो इसका 8% हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो आपको यह सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। बाकी के मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए